हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भी एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है बोर्ड पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 10th वेक्टर अलजेब्रा का ये सवाल है, बुक का सवाल है आपकी। सो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक चीज है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए ट्राई करने की। 4 ऑप्शन है इसमें कि आप इसे ट्राई कर पा रहे हैं नहीं, और हम तो खैर इसको डिस्कस कर ही रहे हैं अभी। तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि ये चीज है क्या। तो देखिए क्या गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, लैम्डा आपका -3 और 2 के बीच में है जहां पे ये बाउंड्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है। देन द रेंज ऑफ दिस थिंग, इसका रेंज बताना है। लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्या रेंज है वो ये जानना चाहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले एक बार मैं रेंज को डिस्कस कर दूं 2 मिनट लेके। तो देखिए आपको गिवन क्या है कि जो लैम्डा है वो -3 और 2 के बीच में है जहां पे बाउंड्रीज इंक्लूडेड है। इट मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि लैम्डा बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से 2 को। भाई ओपन और क्लोज इंटरवल हर बच्चा जानता ही होगा डेफिनेटली। तो भाई लैम्डा बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल में, तो ये जो चीज है ये रेंज कहलाएगी किसकी? लैम्डा की। तो ये लैम्डा का रेंज है -3 से 2 क्लोज इंटरवल में। तो ऐसे ही वो उसकी रेंज मांग रहा है, किसका? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का रेंज। मतलब ये किस सेट को बिलोंग करता होगा, किस इंटरवल बिलोंग करता होगा, ये जानना चाहते हैं। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो आप एक बार सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो देखिए भाई, इसको करने से पहले एक दो छोटे छोटे रिव्यूज देख लेते हैं, सो दैट कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए आसान हो जाए। तो 2 बातें बताऊंगा। पहले पहला रिव्यू देखिए, तो दिस इज रिव्यू नंबर 1। अब मेरी बात सुनना। अब अगर मैं कह रहा हूं कि जो लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग करता है इंटरवल, मान लीजिए यही ले लेते हैं, चलो, -3 से 2 में। अगर लैम्डा इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो इसका एक मीनिंग ये भी हो गया ना, लैम्डा इज बिटवीन -3 एंड 2 जहां पे बाउंड्री इंक्लूड है। तो अगर लैम्डा इस इंटरवल में है तो आप लोग दिमाग लगा के बताइए कि मॉड लैम्डा कहां बिलोंग करेगा। सोचिए आप लोग, मैं बताता हूं फिर आपको आंसर। अगर लैम्डा इस इंटरवल में है तो मॉड लैम्डा कहां बिलोंग करेगा, सोचिए। तो देखिए कई बच्चे कह देते हैं कि सर मॉड लैम्डा बिलोंग करेगा 0 से 2 में। ऐसा कह देते हैं कई लोग, कब क्यों कहते हैं मुझे तो नहीं पता, खैर, बट कह देते हैं। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए। मॉड लैम्डा मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला, नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो भाई देखिए, आप इस इंटरवल के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखिए। भाई अब आप लैम्डा की वैल्यू -3 से 2 के बीच में है, मतलब लैम्डा -3 भी पुट होगा, 2 भी पुट होगा, और इनके बीच में आने वाली इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज हैं वो सारी पुट हो सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बार आप बाउंड्रीज को रख के देखिए। जब आप लैम्डा की जगह, यहां पर ये मॉड लैम्डा है, जब आप लैम्डा की जगह 2 पुट करोगे तो दिस इज मॉड 2। मॉड 2 का मतलब 2। जब आप लैम्डा की जगह -3 पुट करोगे तो दिस इज मॉड -3, एंड जो कि कितना आएगा? 3। तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो मॉड लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 3 तक। सो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 और मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। बात समझ में आ रहा है? भाई इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 भी तो आता होगा ना, -3 से 2 के बीच में। जिस दिन आप लैम्डा के प्लेस पे 0 पुट करोगे, सो मॉड 0 इज 0। तो आप नोटिस करना, आप इस इंटरवल में से लैम्डा की जगह कुछ भी डाल के देख लेना, आपका ये मॉड लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो मॉड लैम्डा का लीस्ट वैल्यू है वो आने वाला है 0, और हाईएस्ट वैल्यू मैंने देख लिया कितना आ रहा है? 3। तो जो मॉड लैम्डा का रेंज हो गया वो कितना हो गया? क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3। आई होप आप लोग समझ गए हो। मैं अगला एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए भी ध्यान से जरा। अब सोचिए, अगर मैं कहता हूं लैम्डा है मेरा -1 से 4 के बीच में, तो व्हाट इज मॉड लैम्डा? तो भाई देखो, पहले मेरी बात सुनिए, बाउंड्रीज चेक कर लो। जब आप लैम्डा की जगह -1 रखोगे तो मॉड -1 का आंसर 1 आएगा। जब आप लैम्डा की जगह 4 रखोगे सो मॉड 4 का आंसर 4 आएगा। तो मतलब मॉड लैम्डा का हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा 4 और लोएस्ट 0 ही रहने वाला है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 4। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं। अगर लैम्डा बिलोंग करता है -6 से 3 पे, तो व्हाट इज मॉड लैम्डा? आप फटाफट से सोच के बता सकते हैं कि मॉड लैम्डा कहां बिलोंग करेगा। देख लीजिए फटाफट से। 0 से 6 में, क्योंकि भाई मॉड लैम्डा है, लीस्ट वैल्यू 0 ही लेगा। भाई 0 से छोटा तो आंसर खैर नहीं हो सकता। और जब आप बाउंड्री पॉइंट्स लेंगे, भाई मॉड
-6 6 होता है और मॉड 3 आपका 3 होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 6 तक जा रही है। सो मॉड लैम्डा बिलोंग करेगा आपका 0 से 6 में। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ये पहला रिव्यू था आपका। अब दूसरा रिव्यू देखिए भैया, 8-10 मिनट लगाएंगे इस प्रॉब्लम में, बट जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत मजेदार है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जब एक और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आप फटाक से कर देंगे उसको। चलिए एक और चीज सीखिए, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है आपका 2i 4j प्लस 8k, और मुझे ना ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पता है, अंडर रूट, मैं निकाल के दिखा देता हूं। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 4, वाई स्क्वायर कितना हो गया 16 और जेड स्क्वायर कितना हो गया 64। इसको ऐड करके आप आंसर लिख सकते हो। बट एक टेक्निक मैंने आप लोगों को और बताई थी, इफ यू रिमेंबर। आप मैग्नीट्यूड लेते हुए आप देख रहे हो इसमें से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप बाहर ले लो ना। जब आपने 2 बाहर लिया तो अंदर मैग्नीट्यूड किसका होगा, ये 2 तो बाहर चला गया, यहां बचा होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1। 4 में से 2 बाहर बैठा तो अंदर बचा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। जब यहां से 2 कॉमन लिया होगा तो यहां 4 रह गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 4 20 और 1 21, तो ये हो गया आपका 2√21। तो मेरे को मैग्नीट्यूड करना आसान हो गया। मतलब मैं कोई भी चीज अगर अंदर बैठी है तो उसे बाहर निकाल सकता हूं, बट एक दिक्कत है इसके अंदर, मेरी बात सुनना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप वेक्टर्स की जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें जाके देख सकते हैं, ये सब चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, अब जब मैं a का मैग्नीट्यूड करूंगा तो आप देखिए -2 बाहर आ रहा है, तो जब -2 को बाहर लेते हैं मैग्नीट्यूड करते वक्त तो बाहर -2 का मॉड लेना पड़ता है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल में देखा वैसे हो जाएगा। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, एंड आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आप बाहर निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड करते हुए। बस ध्यान क्या रखना है कि उस नंबर का आपने मॉड लगा लेना है। मॉड क्यों लगाना है मॉड, क्योंकि कहीं अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाए। और सर पॉजिटिव क्यों चाहिए आंसर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम यहां पे मॉड -2 ना लेके -2 बाहर निकाल देते तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे नेगेटिव मिल रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है वेक्टर की, उसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सारी बातें डिस्कस की गई हैं वहां पे। चलिए देखिए जरा ध्यान से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मान लो वेक्टर ए कुछ भी है, मान लो वेक्टर ए कुछ भी है, तो मुझे x टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप इस बात को समझ गए तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। हो क्या रहा है, इसको पकड़ो जरा। वेक्टर ए में x का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हर कोऑर्डिनेट में x मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आप सोचिए कि इस x को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, और जब भी आप x को बाहर कॉमन लोगे और बाहर क्या लगा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो x ऐसे ही बाहर नहीं आ जाता, मॉड के साथ बाहर आएगा। तो हम लिखेंगे इसको मॉड x ए मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि आपको x की वैल्यू का नहीं पता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप डायरेक्ट ही x बाहर ले आते, सपोज हम डायरेक्ट x को बाहर ले आए और कल को आपको पता लगे कि भाई x की वैल्यू तो -3 थी, तो आप नोटिस करिए कि ये मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव आ गया, जो कि गलत चीज है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अगर आप वेक्टर में से कोई भी नंबर बाहर कॉमन लेते हैं और मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो उस नंबर पे आप मॉड लगा लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, एंड आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। बस एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए मुझे अल्फा टाइम्स बी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर बी में अल्फा मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप अल्फा को कॉमन ले सकते हो, लेकिन जब आप अल्फा बाहर निकालोगे तो उस पर मॉड लगा लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। सो दिस इज मॉड अल्फा बी मैग्नीट्यूड। चलिए लास्ट थिंग, एंड इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, खत्म हो गया सवाल। अब सुनिए भाई जरा, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ए का मैग्नीट्यूड तो 5 है, तो आप मुझे बताइए x टाइम्स a मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो आपको पता है कि x को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन x ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएगा, मॉड लेके बाहर आएगा। सो दिस इज मॉड x a मैग्नीट्यूड। बट a मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो मुझे पता है, एंड व्हाट इज a मैग्नीट्यूड 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मॉड x। आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। तो अब आइए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। चलिए भाई, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए। ए का मैग्नीट्यूड आपका 4 है,
और एक बात आपको बता दी है उसने कि जो लैम्डा है, मॉड लैम्डा, जो लैम्डा है -3 और 2 के बीच में है, तो आपको इसका रेंज चाहिए, निकाल लेंगे इसका रेंज आराम से। अब मेरी बात सुनिए, आप पहले इसी से बात कर लो, थोड़ी देर साइड में आइए। मुझे इसका रेंज चाहिए मॉड लैम्डा ए का। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, चलिए यहीं लिख के दिखाता हूं। मुझे रेंज चाहिए किसका? मॉड लैम्डा ए का। तो ये वेक्टर ए में लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ है और मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इस लैम्डा को बाहर कॉमन ले सकते हो। और आपको पता है लैम्डा ऐसे ही कॉमन नहीं आ जाएगा, मॉड लेके कॉमन आएगा। सो बाहर मॉड लेके लैम्डा को बाहर निकालिए, और अंदर क्या रह गया आपका? ए मैग्नीट्यूड। बट ए मैग्नीट्यूड तो 4 है, सो ये आ गया आपका 4 टाइम्स दिस। तो मतलब ये जो चीज है मेरी, ये किसके इक्वल आ गई? 4 टाइम्स मॉड लैम्डा के। तो मुझे इसका रेंज निकालना है और ये इसके इक्वल है। चलिए अब मुझे लैम्डा के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। लैम्डा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? लैम्डा इज बिटवीन -3 से 2। बट हमें लैम्डा नहीं, हमें तो मॉड लैम्डा को डिस्कस करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर लैम्डा -3 और 2 के बीच में है तो मॉड लैम्डा किसके बीच में होगा? मॉड लैम्डा होगा 0 और 3 के बीच में। अभी कराया 2 मिनट पहले भाई। मॉड लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा और मिनिमम रहेगा 0। बट जो चीज मुझे चाहिए वो मॉड लैम्डा नहीं, ये तो मॉड लैम्डा का रेंज आ गया। बट अपने को चाहिए मॉड लैम्डा के बाजू में 4, और यहां पे मॉड लैम्डा अकेला है, इसके बाजू में 4 चाहिए। तो पूरे इनइक्वालिटी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने पूरे इनइक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई करा, ये तो 0 ही रहेगा। बीच वाली चीज होगी 4 टाइम्स मॉड लैम्डा, और ये हो गया आपका 12। अब इस चीज को पहचानिए, ये जो चीज है ये किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको उठा के बीच में डाल दो। सो दिस इज 0 लैम्डा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 12। तो इसका रेंज क्या आ गया आप लोग ध्यान से देख लो। सो दिस बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, विच इज द राइट आंसर। तो अगर ये 2 मार्क में आता है तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। अगर ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये वाला सवाल वर्बली ट्राई कर सकते हैं, ऐसी मेंटली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से और लेक्चर्स में और इस तरह के स्पेशल क्वेश्चन में। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल भाई बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना समस्या, अपना परेशानी लिख दीजिए, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।